Morning students, continue with the lecture. We discussed about solution and types of solution. Where we came to know that solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and in that we have a solvent and a solute. Solvent, that is a component present in large amount, and a solute, that is present in lesser amount in a solution. जो particles होते हैं that is of small size and do not scattered, a beam of light passing through solution. solution से जो light हम pass करेंगे उस simple solution, जो true solution की हम बात करते हैं, जब हम वहां से light pass करेंगे तो वो उसको scatter नहीं करेगा, फैलाएगा नहीं मतलब उसको. okay, so in solution solute particles cannot be separated by filtration. ये हम सब पढ़ चुके हैं, हमें समझ में आ गई ये बात. We also discuss about the different types of solution. There are solid solutions, liquid solutions and gaseous solution. In solid solution किस बेसिस पर हम इसको solid solutions बोलते हैं? जिसमें जो solid है वो किस तरह बिहेव करेगा या एक्ट करेगा, एक्ट एज अ solvent. ओके, जैसे एलोइज का आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है. जो आपका एलोइज का एग्जाम्पल गिवन है वो आपका पेज नंबर 15 पे गिवन है. ओके, आपने शायद वो पढ़ा भी होगा, मोर टू नो जो बॉक्स गिवन है उसके अंदर एलोइस को क्या बताया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर है. सॉल्यूशंस भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर. और एलोइस को हम बनाते कैसे हैं, हम जो मेटल्स होती हैं या नॉन मेटल्स हैं उनके मिक्सचर से बनाते हैं. और वो मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर. अगर मैं मेटल्स को क्योंकि हमें पता है मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर, और अगर मुझे उसको एलोइस की फॉर्म देनी है तो व्हाट विल डू, I'll just melt both metals and combine. It can be two or more metals. Fine. Now liquid solution. Liquid solution में क्या होगा, जो liquid है वो किस तरह act करेगा, act as solvent. And what about gaseous solution, जिसमें जो gases हैं वो किस तरह behave करेगी, act as solvent. अब solid solvent है तो इसके अंदर हम सॉलिड भी डिसोल्व कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, हम लिक्विड भी कर सकते हैं और हम गैसेस भी मिक्स कर सकते हैं. तीन टाइप के सॉल्यूशन हो गए इसमें, सॉलिड सॉल्यूशन. इसी तरह लिक्विड में, लिक्विड क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है तो इसके अंदर सॉलिड भी आ सकता है, इसके अंदर लिक्विड सोल्यूट भी हो सकता है और इसके अंदर गैसेस सोल्यूट भी हो सकता है. तो कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए हमारे लिक्विड सॉल्यूशन, 3. और इसी तरह गैसेस सॉल्यूशन, जो गैस है वो क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट, तो उसमें सॉलिड सोल्यूट हो सकता है, लिक्विड सोल्यूट हो सकता है और गैसेस सोल्यूट हो सकती हैं. तो यहाँ भी हमारे कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए इसके अंदर, 3. तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन बन गए मेरे, 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन गए हैं जो ट्रू सॉल्यूशन में प्रिपेयर कर सकता हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट, जो मैंने आपको वर्क भी दिया था, that you have to read topic 2.2.1, that is concentration of a solution. किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे पता करेंगे. अब अगर हमें कंसंट्रेशन पता करनी किसी सॉल्यूशन की तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटी के बेस पर हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है, हम उसको समझेंगे. चलो सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी डिस्कस करवाता हूं. लाइक हमने 4 बीकर ले लिए, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी एंड बीकर डी. ठीक है, दीज आर दी 4 बीकर्स. मैंने क्या लिया, मैंने CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट के मैंने कुछ क्रिस्टल्स ले लिए. अब बीकर ए में मैंने 50 ml वाटर लिया, सिमिलरली बीकर बी में भी 50 ml वाटर लिया. बीकर सी में मैंने क्या लिया है बेटा, आई हैव टेकन 100 ml वाटर, एंड इन बीकर डी इट इज ऑल्सो 100 ml. तो मीन्स ए और बी बीकर में 50 ml और सी और डी में 100 ml मैंने क्या ले लिया, वाटर. अब ए और सी में मैं सिमिलर क्रिस्टल्स इसमें डिसोल्व करूंगा और बी और डी में मैं एक जैसे क्रिस्टल डालूंगा. ए में क्या लिया मैंने, कुछ फ्यू क्रिस्टल्स लिए मैंने, फ्यू क्रिस्टल्स मतलब 3-4 क्रिस्टल्स ले लिए, कुछ पीसीस लाइक जैसे चीनी के क्यूब्स होते हैं उसी तरीके से, और मैंने इसके अंदर डिसोल्व कर दिए. और सी में भी मैंने यही किया. अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है वाटर का. जो सोलवेंट मैंने लिया है उसका डिफरेंस है. सोल्यूट मैंने सेम लिया बट इसके अंदर जो मैंने वाटर लिया है, मतलब जो मेरा सोलवेंट है वो क्या लिया, अलग अलग. इसी तरह बी में क्या लिया मैंने, एक बड़ा चम्मच या वन स्पैटुला मैंने क्या लिया, क्रिस्टल्स उसके अंदर डिसोल्व कर दिए 50 ml वाटर में. एंड सिमिलरली इन 100 ml ऑफ वाटर इन बीकर डी मैंने 1 स्पैटुला ऑफ CuSO4 इसके अंदर डिसोल्व कर दिए. अब अगर आप देखेंगे सबसे डार्क कलर जो होगा
वो किसका होगा, इसका, बीकर बी का। क्यों होगा, बिकॉज इसके अंदर पानी क्या है, कम, ठीक है, बट क्रिस्टल्स क्या है, ज्यादा। तो जो सोल्यूट है वो क्या डिसाइड करेगा कि वेदर अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड, ठीक है। इन सभी 4 बीकर्स की खास बात क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट इनकी शेड्स होगी। लाइक आपने 4 गिलास ले लेते हैं और उन चारों गिलासेस में आपने 2 गिलास में सिमिलर अमाउंट ऑफ वाटर लिया, हाफ हाफ भर लिया वाटर आपने गिलास को, और नेक्स्ट 2 में आपने क्या किया, उनको फुल कंप्लीट भर लिया। अब मैंने एक गिलास में, पहले वाले गिलास में मैंने कुछ 4-5 चीनी की क्या डाल दी, मैंने कुछ क्यूब्स मैंने उसके अंदर डाल दिए। दूसरे में 1 चम्मच डाल दिया मैंने चीनी का। तीसरे में मैंने फिर वही 3-4 क्रिस्टल्स डाल दिए मैंने चीनी के। और इसी तरह लास्ट जो गिलास था मैंने उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का डाल दिया। अब 1 चम्मच चीनी का मैंने सेकंड गिलास में डाला और फोर्थ में भी डाला। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ अमाउंट ऑफ वाटर का। इट मीन्स कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी, कौन सा मीठा पानी होगा ज्यादा, बी वाला गिलास का। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर यही चीज की है। यहाँ पर सबसे डार्क कलर किसका होगा, बीकर बी का, बिकॉज इसके अंदर पानी क्या है, कम, और क्रिस्टल क्या है, ज्यादा, एज कंपेयर टू ऑल दिस। सो इन अ सॉल्यूशन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट कैन बी वेरीड। देखो यहाँ पर आप इसके समझ सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सोल्वेंट अलग अलग है, वेरी कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इस चीज को ध्यान रखें, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डाइल्यूट, इट कैन बी कंसंट्रेटेड एंड इट कैन बी सैचुरेटेड। नाउ in that particular that page number 16 you came to know about the saturated, unsaturated and super saturated solution। जो अगर हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेशन मतलब एक लिमिट आ गई है, उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। हमने एक गिलास लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, पानी ले लिया, एंड उसके पानी के साथ हमने उसके अंदर मैं चीनी मिलाता रहा, ठीक है, या फिर मैंने सिंपली 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया और उसके अंदर मैंने कॉमन सोल्ट ऐड करना स्टार्ट कर दिया। एक टेम्परेचर दिया, एक फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। मैं देखता हूं कि 36 ग्राम जो होगा, 36 ग्राम जो NaCl है वो मैं डिजोल्व कर पा रहा हूं। कितने अमाउंट ऑफ वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, इससे ज्यादा नहीं डिजोल्व कर पा रहा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसी तरीके से अगर मैं 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में डिजोल्व कर पा रहा हूं 100 ग्राम ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं कर पाया। इट मीन्स जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है डिजोल्व करने की वो एक फिक्स होती है इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलवेंट, ओके। और वही फिक्स अमाउंट क्या दिखाता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो सैचुरेशन लेवल का मतलब क्या है कि उससे ज्यादा हम उसके अंदर डिजोल्व कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। सो अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होता है उसके अंदर, सोल्यूट, ठीक है, डिजोल्व होता है किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट में, और वो टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर। अब अगर मैंने उसको हीट करना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, तो क्या देखूंगा मैं कि नाउ आई एम एबल टू डिजोल्व मोर सोल्यूट। तो अब वो दोबारा टेम्परेचर चेंज करने से क्या बन गया, अनसैचुरेटेड हो गया। फिर मैंने उसके अंदर दोबारा क्या कर दिया, उसके अंदर मैंने सोल्ट या कुछ भी जो सोल्यूट है डिजोल्व करना चाहता हूँ वो कर दूंगा, लेकिन अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया। इस चीज को ध्यान रखें। इसी तरीके से जब तक कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है किसी सॉल्यूशन में, दैट इज अनसैचुरेटेड, मतलब उसका सैचुरेशन लेवल नहीं आया। सो अ सॉल्यूशन दैट कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट इन इट at a given temperature is called unsaturated solution. Now what is super saturated? जैसे मैंने कहा था कि मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या किया, मैंने हीट करना शुरू कर दिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, दोबारा सोल्यूट डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया एक सैचुरेशन लेवल आने के बाद तक, ठीक है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर मैंने वहां पर रखा। फिर मैंने उसको कूल कर दिया। कूल करने के बाद क्या होगा, जो सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं रहेगा, मतलब उसके अंदर कुछ तो डिजोल्व रहेगा, कुछ वो क्या तो या तो सरफेस पे आ जाएगा या फिर बॉटम में चला जाएगा। इट मीन्स जो एक्स्ट्रा सोल्यूट है वो मैं अलग से, जैसे चाशनी देखी होगी आपने, चाशनी क्या होता है, एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है आपका, फाइन, जो जलेबी वगैरह से हम वो बनाते हैं वो चीज। सो डाइल्यूट,
कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे आपने डाइल्यूट अपने एसिड्स पढ़े होंगे 7th क्लास में, कंसंट्रेटेड एसिड पढ़े होंगे। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है। कंसंट्रेटेड जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, दैट सॉल्वेंट। ओके, सो 3 टाइप के सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ लेट अस डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अब हम? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। और वो जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में हो सकता है? मास की फॉर्म में भी हो सकता है और वॉल्यूम की फॉर्म में भी हो सकता है। इट मींस वी हैव 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड इज मास बाय मास परसेंटेज, और सिंपली इसको हम मास परसेंटेज बोल सकते हैं। जो मास परसेंटेज है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। सोल्यूट जो आपके पास है वो किस में है? ग्राम्स में है। डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये एक फिक्स क्वांटिटी रखी गई है। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है? जैसे मैंने ऊपर कहा कि मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर था तो मैं इसके अंदर 36 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर पाया, तो ये मेरी क्या हो गई है? यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? एक मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकता हूं। लाइक जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक 10% सोल्यूशन है NaCl का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आई एम हैविंग 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो उसमें 90 ग्राम क्या है मेरे पास? सोलवेंट, और 10 ग्राम क्या है मेरे पास? दिस NaCl कॉमन सॉल्ट। तो टोटल मिलकर क्या बन गया? 100 ग्राम। परसेंटेज कितनी हुई यहां पर मेरे सोल्यूट की? 10%। ओके, ओवरऑल उसकी सोल्यूशन के। तो कंसंट्रेशन में कैसे कैलकुलेट करूंगा? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, या फिर अब जैसे मास बाय मास के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है किसी सोल्यूशन के? मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का मास कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, इन दोनों को ऐड करके मैं किसका मास निकाल सकता हूं? सॉल्यूशन का। और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ग्राम की बजाय आपने क्या ले लिया? ml में अगर सॉल्यूशन लिया है तो आप वॉल्यूम लेते हैं वहां पर, तो क्या होगा वहां पर? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, तो उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। अब एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पर आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास हमने कंसीडर कर लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ओके, दोनों वॉल्यूम की फॉर्म में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब किस किस का देखना है हमें? सोल्यूट और सॉल्यूशन का, और परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके क्या हो गए? कुछ फॉर्मूलाज हो गए हैं क्या कैलकुलेट करने के? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के। अब जैसे आपके पास यहाँ पर गिवन है बुक में, दिस एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब 320 ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास, उसके अंदर आपने 40 ग्राम क्या किया? कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व किया। तो कंसंट्रेशन निकालनी है हमें किसमें? इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। सोल्यूट का मास कितना है बेटा? 40 ग्राम। सोलवेंट का मास, क्योंकि हम सोल्यूशन का तो नहीं दे रखा, सोलवेंट इसके अंदर डिसॉल्व करना ना वाटर के अंदर, वाटर क्या है? सोलवेंट, तो 320। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया? दोनों को ऐड कर दीजिए 360। मास बाय मास परसेंटेज या मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट का मास कितना है बेटा? 40 ग्राम डिवाइड बाय सोल्यूशन का मास कितना आया? 360 मल्टीप्लाई 100, 11.1% आ गया आपका। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई करेंगे हम लेटर ऑन, कुछ न्यूमेरिकल्स इसके। ओके, सो this is our topic for today, that concentration of solution. We also discuss about saturated, unsaturated and supersaturated solutions. So you have to read this and prepare notes as well as learn all these definitions and formulas. So this is our topic for today. So thank you and have a nice day.